अभी हमारी मौजूदगी भांगा पंचायत वार्ड नंबर 16 में है और बहुत बड़ी दुखद घटना है जो आप जानते होंगे। चतुर्भुज जी को, जो चतुर्भुज जी कहते हैं, कर्मचारी साहब के साथ में रहते थे, बहुत ही नेक इंसान और ईमानदार थे। और आप भी देखे होंगे, उनसे काम भी करवाए होंगे। कभी भी कोई काम के नाम पर कभी छल कपट, कभी लेन देन ऐसा बेचारा नहीं किया होगा। लेकिन कहते हैं जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। भगवान ऐसा क्या कुछ कर दिए, कहते हैं पिता के आगे में हैं और पुत्र दुनिया छोड़ के चले गए। ये भगवान की मर्जी है। और कहते हैं चतुर्भुज जी बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। भगवान से कामना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। और यहाँ पर घर परिवार काफ़ी बिखर गए और उनके 3 बच्चे थे, जो 2 बेटा है, 1 बेटी है। और यहाँ इनके पिताजी भी, और घर में काफ़ी सन्नाटा पड़ा हुआ है। और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय पटेल जी भी यहाँ पे आए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इस घटना का कारण है, कब से वो बीमार चल रहे थे, जो अचानक ये कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और तेज़ पछुआ हवा भी चल रहा है। और कहते हैं खेत गए थे पानी पटवन करने के लिए, उसी दौरान जो है गिर जाने से उनकी ये घटना हुई है। जानते हैं यहाँ जो मुखिया जी आए हैं, कुछ आएंगे इधर। मुखिया जी कैसे क्या कुछ हो गया? जो चतुर्भुज जी बहुत अच्छे नेक इंसान थे और कम उम्र 35 बहुत कम उम्र में ये जो है अपना परिवार का, पूरे परिवार का, उनका एक बाबूजी और माँ भी अभी तक जिंदा है और 3 बच्चा भी है। और वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया था और पूरा परिवार उसी पर आश्रित है, अभी भी आश्रित था। अब तो वो बेचारे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत ही नेक दिल के वो लड़का था, जो कि किसी के भी जुबान से उसके विरोध में या उसके नकारात्मक कभी भी कोई किसी तरह का सूचना तक नहीं मिला है। और इस बात से हम लोग बहुत ही चिंतित हैं, दुखी हैं कि यह भरपाई हम लोग किसी भी तरह नहीं कर पाएंगे। और भगवान से हम यही दुआ करेंगे कि वह जहाँ भी है वह शांतिपूर्वक अपना, उसके मतलब आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान उसके आत्मा को। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी? कह रहे थे कि काफ़ी वो पहले से बीमार चल रहे थे, लेकिन देखने में कभी बीमार के तरह नहीं लगे। नहीं, बीमार तो नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ 2020 में उसका कुछ तबीयत खराब हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है वह ठीक था। लेकिन ये जो उस दिन का जो घटना है वो अचानक खेत गया हुआ था और मशीन स्टार्ट करवा रहा था, उसी दरमियान में उसको चक्कर आया। उसके तुरंत जो है उसको डॉक्टर के पूर्णिया ले गया, सिलीगुड़ी ले गया और वहाँ डॉक्टर सिलीगुड़ी में भी उसका देहांत हो गया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। आज ना उसका कोई चिट्ठी था, ना कोई संदेश था। ना जाने इस घर परिवार को दिल पे ठेस लगा के वो चले गए हैं। कहते हैं घर का इकलौता चिराग था और कभी माता पिता सोच भी नहीं पाए थे, जिस चिराग यहाँ घर में रोशनी फैला रहे हैं, इतना अच्छा वो घर बनाए हैं। और गार्जियन, उसके परिवार काफ़ी खुश थे। आज उनके माता पिता, 3 बच्चे, उनकी बीवी, सबको छोड़कर वो यहाँ से चले गए हैं। उनके पिताजी यहाँ पर हैं, उनसे पिताजी से भी बात करेंगे, जो यहाँ पे कभी ये सोच नहीं पाए थे। यही चतुर्भुज जी के पिताजी हैं। की भेले चचा चतुर्भुज जी के अचानक ऐसा घटना? पानी पटाल गए वहाँ को चला रे की बेटा बंदा है देख ये करके पैरालिसिस भी पहला झटका लग पड़ है। नहीं रे तू सब ने का यहाँ दर्द चले बाबा देना दवाई ववा खाए रहे थे, ठीक चले। उ दिन खना अचानक हम राशन नाम तो नहीं भेले, लेकिन यही चले एक राशन नाम है कल चलाए रहे जाएंगे देखिए हम ही चला दिया बाद 2 बार कल चले के बस ओरा झटका ले यहाँ पकड़ के नीचा हम नहीं गिरे। चलिए, भगवान का मर्जी था कि किस तरह से किसको ले जाना है, क्या करना है, ये तो कोई जानते भी नहीं है। अगर जानते तो उसे बचाने वाले यहाँ उनके घर परिवार भी थे और गुरु महाराज का कृपा यही था और भगवान की भी मर्जी यही है। तो इससे ज़्यादा क्या चचा, जब आप खेत में थे तो क्या ऐसा लगा चतुर्भुज जी अचानक? हम आए हैं, उसको पूछे कि आप पानी पटा ले बेटा, हमको पानी रह गया पड़े तो चलिए चचा लगा करके हम सब बिछा दीजिएगा, हम स्टार्ट कर देंगे, लाइन जोड़ देंगे। तो कहिए कि ठीक है हम ले जाते हैं। पाइप बिछा करके और मेरे पुतौ भी था उसी से
इसी दरमियान में वो कहा कि आपसे पानी नहीं पकड़ेगा चला हम ये चलाने की तो कहीं ठंड है नहीं चलाइएगा नहीं हम चलाएंगे वो हाथ विचार में तब में साहब इसी में कानू ठंडा से हाँ तो उसको पकड़ के पूरे भार पाने की नीचा नहीं गिर पड़ेगा तो बहुत परिश्रम होगा। तब तक हम अपनी कन्या को बुलाए कि देखिए आपको ये क्या हो गया, चिल्लाने लगा कि आबो हो लोग आबो हो लोग आबो हो दौड़ो हो करता करता बेचारा। चलिए, जाने वाले को कोई न कोई भगवान अकलंग लगा के जाते हैं कि इस तरह से उस तरह से, लेकिन बहुत ही नेक इंसान थे और कभी आज तक कोई सोच नहीं पाए थे कि चतुर्भुज जी बेचारा दुनिया इतना जल्दी ही छोड़ के चले जाएंगे। माता पिता उनके आगे में हैं। आज उसकी पत्नी कभी ये नहीं सोच पाए थे 3 बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ अपने घर परिवार को आगे बढ़ाना था। और चतुर्भुज जी का नाम हमको लगता है यहाँ नहीं, कोढ़ा भी जानते हैं, कटिहार भी जानते हैं। इतने नेक इंसान थे। जब भी कर्मचारी साहब हो या अंचल पदाधिकारी साहब हो, जब भी उसको बुलाते थे तो समझिए ऐसे वो एक युवा थे जिनका हम बताया कि उम्र बताया जा रहा है 35 से 40 साल का उम्र हो रहा था। और वो खेत में पानी पटाने के लिए गए और अचानक ऐसे ही लगातार 1 दिसंबर से ही कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, पछुआ हवा है, शीतलहर भी है। और भगवान की मर्जी जाने वो कैसे क्या हो गया। और भगवान कभी अपने पे अकलंग नहीं लेते हैं। ऐसा ही देखा जाता है कि चतुर्भुज जी के साथ हुआ। वो खेत में पानी पटाने के लिए गए और अचानक ठंड के कारण हो या पछुआ हवा के कारण कैसे क्या हुआ, लेकिन आज वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं। भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं। और यहाँ पर घर परिवार जो सोच भी नहीं पाए थे माता पिता, आज चतुर्भुज जी दुनिया छोड़ के चले गए हैं। आप हमारी खबर के लिए बने रहें, आगे देखें। जय हिंद। कितना में पढ़ती है? 5 में। पापा का तबीयत खराब थे तो कितना पढ़ते हैं? 6। छोटा बाबू क्या नाम है उसका?